गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने पहले जो कंप्लीट करा था वो हमारा परसेंटेज था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस, इसमें आपकी चार चीज़ें आएंगी। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो प्रॉफिट का मतलब जानते हैं, जब किसी भी चीज़ को हम जितने में खरीदें उससे ज़्यादा में बेचें तो हमें प्रॉफिट होता है, और हम किसी भी चीज़ को जितने में खरीदें उससे कम में बेचें तो हमें लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई 100 रुपीज़ का ये पेन है, कोई भी 100 रुपीज़ का आपके पास पेन है, ये वाला पेन 100 का है। जैसे मैं 120 में अगर सेल करूं तो आपको होगा सर 20 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। तो ये 20 रुपीज़ है ना, दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट। अगर इसी 100 रुपीज़ के पेन को मैं 80 रुपीज़ में बेचूँ तो 20 रुपीज़ का लॉस होगा, आपको 20 रुपीज़ कम मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द लॉस। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सीपी, मींस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एसपी, मींस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इन अ व्हाट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। जैसे कि कोई भी चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चनों में जो भी आप प्रॉफिट और लॉस करना है अपने ऊपर लाई करना है आपको, और आपको देखना है कि अगर मैं इतने खरीदूंगा, इतने का बेचूंगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ एक पेन की कॉस्ट प्राइस मैंने ले ली, पेन आपने खरीदा कोई 100 रुपीज़ का। जब आपने 100 रुपीज़ का परचेज करा है तो ये क्या होगी, हमारी सीपी होगी, मीन्स कॉस्ट प्राइस होगी। और इसी पेन को मैंने बेच दिया 120 में तो आपको कितना ज़्यादा मिला, 20 रुपीज़ ज़्यादा मिला। तो ये आपको क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा, मीन्स आपको फ़ायदा हुआ। इतना क्लियर हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस जितने पे आपने ख़रीदा है, और सेल प्राइस क्या हो गया, जितने पे आपने बेचा है, और आपने कितना ज़्यादा बेचा है, 20 रुपये का ज़्यादा बेचा है, तो ये हमारा कहलाएगा गेन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि मैं यहाँ तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ लिख दिया A, B, C। ए के पास कोई भी चीज़ थी, या ए ने एक कंपनी है, कोई भी है, उसने कोई पेन बनाया तो उस पेन की कॉस्ट थी 100 रुपीज़, मीन्स तो ये जिसने बनाया इसका ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इसने इसको बेच दिया 20 रुपीज़ बेनिफिट में, तो इसको कितने का मिल गया, 120। अब यहाँ पर, और इसने ऐसे बेच दिया 20 रुपीज़ और मोड़ लेके 140। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, जब इसने 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट करा तो ये इसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, और इसने 120 में बी को सेल कर दिया तो 120 क्या होगी, एसपी होगी, किसकी, ए की एसपी कितनी होगी 120, और ए की सीपी कितनी होगी 100। मींस सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, ए की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100, और ए की सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120। ठीक है। अब मैं अगर बी की बात करूं तो बी क्या बोलेगा, बी ने कितने खरीदा है, 120 का खरीदा है, तो ये क्या होगी, बी की तो ये होगी कॉस्ट प्राइस, और जब बी ने सी को सेल करा तो 140 क्या होगी, बी की सेलिंग प्राइस होगी। इतना क्लियर हुआ। मीन्स 120 बी की कॉस्ट प्राइस, और बी की सेलिंग प्राइस कितनी होगी 140। अगर मैं पूछूं सी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 140 है। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक सेंटेंस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए की कॉस्ट प्राइस 100, ए की सेलिंग प्राइस 120। ए की सेलिंग प्राइस और बी की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बराबर है, क्योंकि बी ने खरीदा है और ए ने बेचा है। तो क्लियर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कब कहाँ कैसे करना है, इसमें आपको खुद को इमेजिन करना है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड बात करते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं। द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। जितने में आप खरीदते हो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। मीन्स जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, ए ने बी की बात करते हैं बी की कॉस्ट प्राइस कितनी है 120, बी ने कितने में खरीदा है 120 में खरीदा है, और बी की सेलिंग प्राइस कितनी है 140, बी ने कितने में बेचा है 140 में बेचा है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस, बी ने सोल्ड करा है ना, तो कितने में हो गया 140। ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियसली मुझे मालूम है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमें क्या होगा, गेन होगा। अब जब सेलिंग प्राइस कम होगी कॉस्ट प्राइस से तो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई 100 रुपीज़ की चीज़ एसपी कर दी, सेलिंग प्राइस है आपकी 80 रुपीज़, तो आप क्या बोलोगे, सर 20 रुपीज़ में कम में बिकी है, तो जो कम वर्ड है ना वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। तो लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस की एसपी। मीन्स आपको कितना लॉस हुआ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। 20 रुपीज़ का लॉस आपने निकाला कैसे, 100 माइनस के 80, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉस।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गेन या प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस हम किस पे निकालेंगे? ऑलवेज सीपी। हमेशा किस पे निकालना है? सीपी पे निकालना है। द गेन और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी। याद रखिए, कभी कभी हम है ना कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी वर्ड यूज करा करेंगे और सेलिंग प्राइस के लिए एसपी वर्ड यूज करा करेंगे। और कुछ चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन करते टाइम बहुत प्रॉब्लम देगी। ओवरहेड्स क्या होता है? सम टाइम ओवरहेड्स का मतलब है जैसे कि आपने कोई भी चीज परचेज करी है, उसका रेंट हुआ, अगर आपने बाइक कोई भी चीज मंगाई है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, वो सब किस में आएगा? ओवरहेड में आएगा। समटाइम्स आफ्टर द परचेजिंग एंड आर्टिकल्स, मतलब आप कोई भी परचेजिंग कर रहे हो, आर्टिकल्स मीन्स कुछ भी आपने परचेज करा है, पेन है, बुक्स है, कुछ भी है, वी हैव टू पे सम मोर मनी फॉर थिंग्स लाइक, हम किस में, लाइक ट्रांसपोर्ट। अगर आपने कोई बुक मंगाई है तो आपको ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा, तो आप किस पे ऐड करोगे? सीपी पे ऐड करोगे। लेबर चार्ज, आपने कोई काम करा रहे हो, आपने कोई मशीन खरीदी है तो उसमें कोई लेबर लेकर आएगी, तो लेबर चार्ज। रिपेयरिंग चार्ज, अगर आपने उसको रिपेयर कराया है। लोकल टैक्स, ये सारा आपका क्या कहलाएगा? ओवरहेड कहलाएगा। और ओवरहेड ऑलवेज किस में ऐड होता है? कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट प्राइस वी ऐड ओवरहेड टू द परचेजिंग प्राइस। जो भी परचेजिंग प्राइस होगी उसमें आप क्या करोगे? उसको ओवरहेड को ऐड कर दोगे। इसका एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आपने बुक मंगाई थी, बुक की कॉस्ट थी, आपने देखा होगा ऑनलाइन देते हैं 100 रुपीज़, और फिर वो बोलते हैं कि चार्ज लगेगा, डिलीवरी चार्ज लगेगा। तो चार्ज आपका कितना है? डिलीवरी चार्ज आपका 20 रुपीज़ है। तब आपकी जो बुक की कॉस्ट प्राइस है, सीपी ऑफ बुक इज इक्वल टू कितनी होगी? 100 प्लस के 20, इट मीन्स की 120। इतना क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि जो भी हमारा खर्चा है, ओवरहेड या जो भी टैक्स लगता है, वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं? 120। आप कहोगे नहीं सर, बुक की कॉस्ट प्राइस तो 100 है। नहीं, आपके पास जब वो मिली है, आपको बुक कितने में मिली है? 120 में मिली है। सपोज दैट आपने 100 की बुक कोई ऑर्डर करी है और आपको 20 रुपीज़ में डिलीवरी चार्ज लग गया, तो जब आपको बुक देने आएगा इन हैंड, आप उसे कितना दोगे? आप उसे 120 दोगे। तो मीन्स कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी? 120 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉस्ट प्राइस कितनी है? 120 है। इतना क्लियर हुआ? तो जो भी आपकी 4-5 चीज़ें, इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आप कुछ मंगा रहे हो, उसका जो भी होगा वो आपको इसमें कॉस्ट प्राइस में ऐड करके निकालोगे। लेबर चार्ज, कोई भी आप मशीन मंगा रहे हो, कुछ भी मंगा रहे हो, उसका आप लेबर का चार्ज दोगे, तो वो किस में ऐड होगी? कॉस्ट प्राइस में ऐड होगी। रिपेयरिंग चार्ज, सपोज दैट अगर मैं बात करूं आपकी कि आपने कोई कार परचेज करी है, उसको आपको रिपेयरिंग करानी पड़ी है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, तो रिपेयरिंग चार्ज भी आपका किस में होगा? तो टोटल कॉस्ट प्राइस में ये सारे जितने भी आइटम्स हैं, इनको हम ऐड कर देंगे कॉस्ट प्राइस में, तब हमारी वो कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूले क्या है इसमें। जैसे कि मुझे मालूम है गेन कब निकलता है? जब एसपी माइनस के सीपी। जब आपकी सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। अब लॉस कब होगा? जब सीपी में से एसपी घटा देंगे, मीन्स कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा? लॉस होगा। क्लियर? यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, सीपी ऑफ बुक इज इक्वल टू 200, एसपी ऑफ बुक हो गई आपकी 150। अब आप देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 150। सेलिंग प्राइस कम है तो आपको लॉस हुआ है। आपने 200 रुपये की कोई बुक थी और आपने 150 में बेची तो आपको लॉस हुआ है। तो लॉस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस की सेलिंग प्राइस। अब इसका ये है आपका गेन परसेंट। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं? गेन जो कि आपने यहाँ से निकाला अपॉन सीपी इंटू 100 यूजिंग द परसेंटेज साइन। लॉस कैसे निकालोगे? लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 यूजिंग द परसेंटेज साइन। क्लियर हुआ? आपको जैसे कि मालूम है कि सारे गेन और लॉस आप कैलकुलेट किस पे करोगे? ऑलवेज सीपी। अब यहाँ पर अगर आपने गौर करा हो, यहाँ पर 3 चीजें दे रखी हैं, सीपी, एसपी और लॉस एंड गेन। तो यहाँ पर 3 चीजें, 3 में से जब भी आपको 2 चीज दी होंगी आप तीसरी चीज निकाल लोगे। जब आपको आपको सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है किसी भी आइटम्स की, और गेन या लॉस इनमें से एक ही होता है, हमेशा दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। तो आप एसपी कैसे निकालोगे? 100 प्लस के गेन परसेंट, याद रखना 100 प्लस के गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? एसपी निकाल लोगे। ये कब है? जब गेन हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तब एसपी कैसे निकालोगे? 100 माइनस के लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी।
तो ये कब है, जब आपका क्या क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है और आपको गेन या लॉस दे रखा है, तब आप क्या निकाल सकते हो, एसपी निकाल सकते हो। अब जस्ट उल्टा, अगर मुझे एसपी दे रखा है, गेन और लॉस दे रखा है, तो मैं सीपी कैसे निकालूंगा। तो गेन दे रखा है, गेन परसेंट, तब सीपी क्या होगी, 100/100 प्लस के गेन परसेंट इंटू एसपी। और सीपी जब हमें लॉस हो रहा है तो 100/100 माइनस के लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। सीपी निकालने के दो तरीके हैं, और दो तरीके इसलिए क्योंकि गेन और लॉस, जब गेन हो रहा है तो हम ये वाला लगाएंगे और लॉस हो रहा है तो हम ये वाला लगाएंगे। ठीक है, ऐसे में बात करूं एसपी सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके हैं, जब गेन हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और लॉस हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और गेन परसेंट और लॉस परसेंट सिंपल सा है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इंटू परसेंटेज साइन, लॉस में लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 एंड परसेंटेज साइन। यहाँ पर एक और आपका है, जैसे आपको सीपी दे रखा है और गेन दे रखा है, तो एसपी कैसे निकालोगे, सीपी प्लस के गेन, अब प्रॉफिट हो रहा है तो अगर आपको सीपी दे रखा है और लॉस हो रहा है तो आप एसपी कैसे निकालोगे, सीपी माइनस की लॉस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला और हैं, जबकि इसकी इंपॉर्टेंस है, खैर मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, इसका यूज़ कैसे करना है, और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।